हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। फिलहाल हमारा सिर्फ नाश्ता वगैरह हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं करूँगी घर की सफाई। और एक सेकेंड, आपको घर की सफाई करके मतलब घर की सफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ देखो इन्हें, ये पूल हमने आज बाहर लगा दिया है। यहाँ पे हमने पहले बेड लगाया था बट वो बेड मतलब ठीक नहीं हो रहा था, पूल अंदर बहुत गीला गीला हो रहा था, तो आज हमने बाहर लगा लिया है। और आज दोनों फुल एंजॉय कर रहे हैं। प्रकाश देखो, हाय करो बेटा। और यहाँ पे देखो ये पापा और बेटा फुल मजे ले रहे हैं। कैसी मजा आ रही है। ये ऐसे मत खेलो, पाइप से अंदर आएगा पानी। कैसा लग रहा है प्राण? ना, उसको रहने दो, उसको नहीं दिखाना वरना स्ट्राइक आ जाती है। कैसा लग रहा है आपको फिर बच्चा बन के? ये पूल लेने का क्या मकसद था आपका? वो तो बुला रहा मेरे को, प्रहन बुलाया इसलिए आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पूल लिया तुमने इसीलिए था कि हम सब इसमें आए। पाइप बंद कर दूं? ठीक है। और गाइस एक और चीज़, अब मैं बाहर आई गई हूँ तो आपको मैं अपनी ब्यूटी दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो मेरी बालकनी कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है, मेरे सारे पौधे बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने ग्रो कर रखा है और कितना प्यारा लग रहा है पीछे से। प्रकाश देखो आप, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना पौधों के साथ, मतलब बालकनी बहुत अच्छी लग रही है। और बस ये वाला मर गया गाइस, शायद ओवर वाटरिंग हो गई थी। हाँ, और एक और भी मर गया। ये क्यों भी मर गया स्टार प्लांट, ये देखो ये देखो, क्योंकि इन दोनों में ना ओवर वाटरिंग हो गई थी। अच्छू, अच्छा बेटे अच्छू। हाँ अच्छू के बेटे बोलो। बंद कर रही हूँ, देख रहे हैं इसको अर्चू, उसके पापा बोलता है ना मुझे तो सेम कॉपी करता है। तो गाइस हुआ ये था ना कि जब मैं गई थी यहाँ से तो रिया ऑलरेडी चली गई थी उस टाइम देहरादून। है ना, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी उसके घर पे, तो वो लोग मेरे से पहले चले गए थे। तो ये रहा था, मैंने ना उसको वो नहीं बताया, एक मिनट, मैंने ना उसको वो नहीं बताया पौधों के बारे में कि किस में कैसे पानी डालना है, कितना पानी चाहिए। और मैं चली गई तो उस बेचारे ने मतलब डेली उनका ध्यान रखा और अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगा पानी डाला। पर जो स्टार प्लांट था, स्टार एलोवेरा वाला, उसमें ना बिल्कुल पानी नहीं पड़ता। मतलब उसमें सिर्फ ऐसे 1 चम्मच पानी डालते हैं, वो भी 15 या 20 दिन में या 10 दिन में। जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो 15 या 10 दिन में डालना था। बट मैं ना घर में इतना बिजी हो गई कि मैंने फ़ोन वोन भी मतलब किया नहीं। बात तो होती थी मुझे भी ऐसे प्रकाश की, तो नहीं बार बार ऐसा ध्यान रहता था पौधों का पूछना, तो उस वजह से। बट और सारे पौधे तो इतने प्यारे हो रखे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बट अभी फ़िलहाल मैं कुछ और भी ऐड करूँगी धीरे धीरे। ठीक है, और आज देखो मुझे इतना आलस हो रहा है कि मैंने अभी तक ना झाड़ू पोछा भी नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही टहल रही हूँ बातों बातों में। इन दोनों को ही देख रही हूँ, इन दोनों को देखने में ही मज़ा आ रही है। देखो कैसे क्यूट लग रहे हैं। पापा तो जलपरा बन गए प्राण। मजा आ रही है ना, मजा। तो गाइस अब घर का सारा काम निपटाने के बाद अब लास्ट एक कारपेट बच रखा था, और इसका हमने सोच ही रखा था कि जब घर से आएंगे तो इसको अच्छे से एक बारी क्लीन करके फिर, क्योंकि अभी तो गर्मी है तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, पर सर्दियों में चाहिए होता है। तो अभी इसको धो रहे हैं, पूरे 6 महीने बाद ही इसे धो रहे होंगे हम लगाने के बाद। तो कुछ ऐसे धो रहे हैं, सारा कबाड़ा निकल जा रहा है इससे ब्रश से। सर्फ डाला है बाल्टी में और फिर ऐसे करके प्रकाश रगड़ रहे हैं। फिर बाद में हम दोनों मिलके वाइपर मारेंगे, इस पाइप लगाएंगे और फिर यहीं पर डाल दूँगी सुखाने। और गर्मी इतनी है तो आजकल सूख भी जाएगा आराम से। और मतलब ये भी अब पूरा हमने मतलब जो भी और सारी चीज़ें थी वो सब क्लीन कर दिया। तो हालत आप देख ही सकते हो कैसी हो रखी है ना। घर जाओ तो फिर इतना ज़्यादा हो जाता है क्वार्टर गंदा। अभी फ़िलहाल इसको करते हैं, उसके बाद जाएंगे खाना खाने, है ना। फिर नहा धो के फिर आपको फिर बाद में ही मिलूँगी अब, ये पूरी क्लीनिंग करने के बाद आ रही हूँ मैं। तो गाइस जस्ट अभी नहा के बाहर निकली हूँ और सारा काम वगैरह सब हो चुका है, खाना वाना सब हो गया है। और अब लग रहा है कि अब सब हो गया है, मतलब कल से कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। कल से अपना रिलैक्स नॉर्मल रूटीन वही रहेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये है कि मैं जा रही हूँ बगल में, और बगल में हमारे लिए है छोटी सी ट्रीट, जो कि अभी तो नहीं खाएंगे, अभी तो जस्ट लंच ही किया है, थोड़ी देर बाद खाएंगे। और वैसे आप लोगों ने ऐसे गेस तो कर ही लिया होगा, रिया ट्रीट बना रही है तो क्या हो सकता है। जिस चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, और वो बना रही है हमारे लिए लौकी के मोमो।
क्योंकि जब मैंने देहरादून में खाए थे तो मैंने व्लॉग में भी बोला था कि मतलब रिया का कोई कंपटीशन नहीं है इसके साथ, जबकि वो देहरादून के सबसे बेस्ट लौकी के मोमो थे, पर रिया ने इतने सही बनाए थे। तो उसने वो वाला ब्लॉग देखा तो वो भी कह रही थी कि हाँ अब वो ना थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनाता। मैंने कहा हाँ वैसा टेस्ट आ ही नहीं रहा था। हाँ अगर मैंने शायद पहले कभी वहाँ पे खाया होता तो मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने उससे ज़्यादा अच्छा खा लिया तो अब वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट जो शायद पहली बार खाए लौकी के मोमो तो उसके लिए वो अच्छा हो सकता है, बट मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए रिया के ज़्यादा बेटर थे। वो मैंने उसी दिन बोल दिया था खाते ही। तो अभी क्या हुआ कि रिया ने ना परसों ही बोला था कि लौकी पड़ी है फ्रिज में तो मैं बनाऊंगी मोमो तुम्हारे लिए। तो आज मतलब टाइम भी था क्योंकि दिन में क्या हुआ था कि खाना वाना ना बच रखा था, दाल वगैरह उसके पास भी मेरे पास भी, तो बस हमने चावल चढ़ाए और थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था क्योंकि फिर फेंकना भी कहाँ था सारा खाना। तो अभी क्या हो रहा है कि वो बना रही है मोमोज, तो मैं वहीं चलती हूँ, नहा धो के मैं मतलब बाहर आ गई हूँ और उसके पास चलती हूँ मैं क्या कर रही है वो, देखते हैं। तो आ गई हूँ मैं यहाँ। और क्या कर रही हो? तो इसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ मोमोज की। हाँ मैंने कहा कि मैंने देहरादून में खाए थे तो मैंने बोला रिया के बहुत अच्छे थे। हाँ। तो मैंने कहा मैं जैसी परसों आई तो रिया ने कहा था हाँ तुम्हारे लिए मोमो बनाऊंगी मैं। अरे लौकी आ रही थी ना। हाँ और आज भी लौकी आई है ना। हाँ आज और भी ये आई। डालडा है ना शायद। हाँ और ये देखो यहाँ पे मैदा वैदा सब रेडी करके रखा हुआ है, रिया ने सब कुछ ही कर लिया। मतलब मैं तो नहाने गई थी और फिलहाल ये लौकी और ये प्याज है, रेसिपी तो हमने डाली रखी है, क्यों रिया? भाई जिसको देखनी होगी वो जाके देख। जाके जरूर देखे कि कितनी ऑथेंटिक है वो। हाँ तो चलो गाइस हम बनाना शुरू करते हैं। और मेरे को तो खैर आते नहीं है, मैं बस बेलूंगी और तो मैं कुछ हेल्प कर नहीं सकती हूँ, है ना। और ये मसाला वगैरह रिया ही अच्छा बनाती है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी खराब हो, इसलिए मैं दूर ही हूँ इस चीज़ से। फिलहाल मैं अपना फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगाती हूँ और जब हम लोग बना लेंगे आप लोगों को तब मिलेंगे। गर्मी देख रहे हो, जब अभी जस्ट नहा के बाहर निकली हूँ और एकदम फिर से मुँह में पसीना आ गया। और मेरा ना इधर ज़्यादा सेटिंग होती है आइज़ के नीचे, ये मीलिया भी मेरा ना इसी वजह से है आँखों के आसपास, क्योंकि स्वेट अटक जाता है और वो मीलिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो मिलते हैं। प्राण क्या कर रहे हो आप? ये दोनों तो बैठे हैं, आप क्या कर रहे हो? प्राण बता दो आप क्या कर रहे हो? प्रहानी सारा काम कर रहा है। क्यों प्रहान? क्या कर रहा है बेटा? हाँ काम। क्या काम? मोमो किसके लिए? हाँ तो उसे बोलो प्रहान किसके लिए बना रहे हो? तो गाइस बन रहे हैं मोमो और बुला दिया हमने रिया मोमो वाली रिया ने बुलाया हमें। मोमो वाली। छोटी करूँ? मोमो कैसे बनेंगे अगर मोमो? और रिया ने डब्बे भी मंगा दे गाइस घर से हम लोगों को मोमो खिलाने के लिए। नहीं खरीदे? घर से ले आया ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। और तो मैं खिलाऊंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। गर्मी में तो टाइम टेकिंग चीज है ना वो। हाँ तो गाइस देख लीजिए ऐसे बढ़ते हैं वो, इतने जल्दी फ़ोन पे देख के सीख नहीं पाओगे, घर में खुद ट्राई करना पड़ेगा। ये सूखा हो गया, इसमें आटा लगाया था ज़्यादा। नहीं लगा वो आटा डाला। अरे ये प्राण में तो आटा डाल देना है। चलो बेबी। तो देखो गाइस बन चुके हैं और ये चटनी तो बना दी मैंने। आज ज़रा चटनी भी जल्दी जल्दी में बनी है, गरम मोमो के साथ गरम चटनी है। ठीक है प्राण हट जाए, ऐसे गरम गरम पानी बाहर ही लेके आ रहे हैं, चल बेटा जलना मत, ये लटके ना यार। और यहाँ पे हट जा मोमो प्राण, भी हट जा बना हट है जा आज। हट जा हट देखो। जा हट जा हट जा हट जा। प्राण बाहर चलो बेटा, प्लेट है क्या वहाँ पे? प्लेट में लेके आ रही हूँ। अच्छा वो वाली मैं ला रही हूँ। हाँ अभी पूरे नहीं बनाए, इनको बाद में बना लेंगे क्योंकि प्रकाश को लेट हो रही है, मन नहीं कर रहा होगा काम पे जाने कर का। रहा होगा भैया का। वो और प्लेट ले जाऊँ या एक ही से खा लेंगे? चटनी डाल के लाती फिलहाल हूँ। वही वाला एक ही प्लेट में ले जाओ, फिर हाँ, इनको चलो। बनाए। तेरा ग्लास डाल दो यार इसके लिए भी इसमें जूस। चलो तो गाइस बन चुके हैं हमारे मोमो और पहले रिया खाएंगी, बताओ। अपने ही बनाए हुए। अच्छा भैया के ड्रामे ना कैसे हो रहे हैं? अच्छा बहुत अच्छे। यहाँ पे देख के बोलो प्राण कैसे हो रहे हैं मोमोज? यहाँ पे बोलो, जोर से बोलो। अच्छे हो रहे हैं अम्मा। पूरी खा ली। हाँ एक नंबर। गरम है बहुत टेस्टी हो रही है। ऐसे करते पाना। तुम्हारा अगला बिजनेस यही। तो गाइस आटा वगैरह सब गूंद दिया है और अब चलते हैं पूरी बच्चा पार्टी को लेके पार्क।
फिर मिलते हैं आपसे पार्क पे। भाई क्या बनना अभी, चलो फिर। हाँ तो थोड़ा नाराज सा हो रखा था, तो इसको मना रही थी मैं अभी तक, है ना। तो अभी थोड़ा पार्क चलते हैं और उसके बाद आते हैं पार्क से। और काफ़ी देर सारे लोग हम सब नीचे बैठे रहे, पूरी टीम अपनी, ठीक है। उसके बाद अभी 9 सवा 9 बजे हम ऊपर ही आए। तो फिलहाल रोटी बनाती हूँ और रोटी के साथ मैगी बनाऊंगी, क्योंकि लौकी है घर पे पड़ी हुई सब्जी में, और विजय भैया बिल्कुल भी लौकी खाना पसंद नहीं करते। मोमोज में खा लेते हैं बट ऐसे सब्जी नहीं खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ मैगी रोटी बना लूँ उनके लिए, क्योंकि पेट तो सबके फूल ही है मोमो खाने के बाद। तो बस 2 रोटी सेकती हूँ। इस बन चुकी हैं अब रोटियाँ, और मैगी भी मैंने बना ली है, ठीक है। सबके लिए ही बनाई है, देखो अब कैसी बनती है। पानी भर रहा है मेरा बाथरूम में, इसके बाद जाती हूँ मैं नहाने, क्योंकि पसीना पसीना हो गया है। फिर आती हूँ नहा कर, उसके बाद खाएंगे खाना पीना। ये देखो ये दोनों तो नहा गए हैं। प्राण को ऊपर से टी शर्ट तो पहना दो। मुंह में तौलिया क्यों रख रहे हो बेटा? प्राण ने तो हर टाइम मुंह निकाला रहता है, पता नहीं क्यों रुसाया रहता है घर जमाई की तरह। देखो जैसे घर जमाई नहीं रुसाया रहता, वैसे ही रहता प्राण रुसा रखा। गाइस हो चुका है खाना पीना सब, और बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, गैस वैस भी साफ कर दिया है। बट यार मैं नहा नहीं पाई, क्योंकि जैसे खाना बन गया था तो वैसे ही प्रकाश और भैया को भूख लग गई थी, तो उन्होंने कहा पहले खाना दे दो फिर ही नहा लो। फिर ये ने कहा तुम भी खा लो। और वैसे मैं अभी नहाई थी पार्क जाने से पहले, तो मैंने कहा अब 11 बज चुकी है तो अब क्या ही नहाना है, ठीक है। तो फिलहाल अब सोती हूँ ऐसी, बाद बाकी कल तो नहाना ही है वैसे भी। वो तो मुझे बस पसीना हो गया था, तो इसके बाद तो हमने वहीं अंदर ही जाना है कूलर में, तो वहीं बैठती हूँ। फिर गाइस मैं ना लेटी गई थी, पर फिर मैंने अभी फ़ोन देखा कि मधु दीदी का फ़ोन आ रखा है, क्योंकि उनको चाहिए काले चने। और कहाँ मिलेंगे मुझे अब, एक तो यहाँ इतना फुल है ना। मुझे मधु दीदी का फ़ोन आया कि उन्हें काले चने चाहिए, शायद सुबह रुद्र का स्कूल है ना उसके लिए। और अच्छा ही वहाँ याद आ गया, मैं भी वही भिगा देती हूँ, क्योंकि मैं भी वही सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग में कल क्या बनाऊँ प्रकाश के लिए, है ना। तो मैं अपने लिए भी भिगा देती हूँ और दीदी के लिए भी रख देती हूँ। हमारे लिए इतने बहुत होंगे, और दीदी को एक कटोरी में देती हूँ। दीदी दीदी दीदी, तो ये मैंने अपने लिए भिगा दिए, ये दीदी के लिए। कोई आया नहीं पर अभी तक। प्राण भी जा रखा है रिया और विजय के साथ बाहर गाय को खाना देने, शायद वो भी आ गए, उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। चलो अच्छा ही है, उसको भी सुला दूंगी फिर। आ गए रिया, आ गए, ठीक है। ये आ गए दोनों भी। लो भैया आ जाओ यार, ले लो फिर। अरे गिर जाएगा, चप्पल में फेंक रही हूँ भैया नीचे, आप पीछे हो जाओ। दे दो यार विजय भैया। अरे सड़ा सा वही है जो खाते हैं, काले चने हैं यार। आ गए आप, मजा आई? ऐसा लाल क्यों हो गए, इतना पसीना क्यों आ गया आपको? तुमने क्या रेस तो नहीं करवाई मेरे बेटे से? रेस करके आया? कौन जीता? आप जीते, आपको हरा दिया इसने। चलो गुड बाय, चलो सैंडल उतारो आप, चलो सोएंगे अब। नहीं ठीक है, ऐसे ले जाना है इसको रोज रोज। चलो गुड नाइट। तो गाइस चलो, प्राण भी आ गया वॉक करके, वो बाहर गया था रिया और विजय के साथ। तो अब चलो सोते हैं। ये देखो अपने पापा के साथ है। मजा आई आपको? इसको तो बहुत मजा आई, तुम कह रहे थे नहीं लेके जाना। देखो कितना बढ़िया पसीना हो रखा उसको, वॉक करके आ गया हो। ले बाबू पानी पी ले, प्यास लगी होगी ना बेटी। फिलहाल आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग आज का बताना, और कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल।